क्या आप निरंतर नाम जपना चाहते हैं? सतत भगवान के नाम में, उनके ध्यान में मगन रहना चाहते हैं? यदि हाँ, तो आइए आज एक यात्रा पर चलते हैं। साधना के मार्ग को जानने के लिए परम पूज्य स्वामी श्री रामकृष्ण परमहंस देव के एक लेख को श्रवण करते हैं और जानते हैं साधना का वो कौन सा विघ्न है जिसे पार करने से, जिसे पीछे छोड़ने पर, जिससे मुक्त होने पर हम आप रोम रोम राममय कर सकते हैं, निरंतर नाम जप सकते हैं, 24 घंटे भगवान के ध्यान में, नाम में, धाम में मगन रह सकते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। सभी नामनिष्ठ साधकों को जय जय श्री सीताराम। पूज्य स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि ये विषयाशक्ति का जो बंधन है, इससे जब साधक मुक्त होता है तो आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त होता है। स्वामी जी कहते हैं, माया क्या है? ये काम या भोगासक्ति ही जो आध्यात्मिक उन्नति में विघ्न स्वरूप है। कामिनी ही मानो माया है जिसने सबको ग्रस्त कर लिया। संसार जाल में फंसे हुए जीव विषयाशक्ति के कारण हजारों दुख कष्ट भोगते हैं, किंतु फिर भी वे कामिनी और कांचन के मोह को छोड़कर भगवान में मन नहीं लगाते। हे गृहस्थों, सावधान रहो, बहुत ज्यादा भरोसा मत रखो। ये बड़ी चतुराई के साथ न जाने कब तुम्हारे ऊपर सत्ता चलाने लगे। कज्जल के घर में जिता सियान हो। धुएं से भरी काली कोठरी में चाहे तुम जितने सावधानी से रहो, तुम्हारे बदन पर कुछ ना कुछ दाग लग ही जाएंगे। इसी प्रकार विषयों का संग करने में कितनी भी सावधानी बरतो, संयम क्यों ना बरतो, थोड़ा ना थोड़ा काम भाव आसक्ति तो जाग ही जाती है। अगर किसी व्यक्ति को कठिन ज्वर से सन्निपात हो गया हो, उसके पास अचार की बरनी, ठंडे पानी का घड़ा रख दिया जाए, तो ऐसी हालत में जब वह प्यास से तड़फ रहा है, उसके लिए अचार चखने और पानी पीने का लोभ संभालना क्या कभी संभव हो सकता है? इसी प्रकार जिसे काम का ज्वर चढ़ जाए, विषय भोगों की तृष्णा प्रबल हो जाए, ऐसे संसारी जीव को अगर कामिनी और कांचन के आकर्षण के बीच रखा जाए तो वासना कैसे रोक सकेगा? वह भगवत भक्ति के पथ से अवश्य दूर चला जाएगा। कहने का तात्पर्य, पूज्य स्वामी जी हम आपको चेताते हुए कह रहे हैं कि अपने मन को संयम पूर्वक साधना होगा। जब जब विषयों की ओर मन जाए, उसे बार बार हठ पूर्वक लाकर श्री हरि के चरणों में, श्री हरि के नाम में, श्री हरि के ध्यान में उलझाना होगा। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, एक बार किसी धनवान मारवाड़ी भक्त ने पास आकर कहा, महाराज मैंने सब कुछ त्याग दिया, फिर भी भगवान के दर्शन क्यों नहीं होते? इस पर स्वामी जी बोले, तुम तेल के पीपे जानते हो ना? सारा तेल निकालकर पीपा खाली कर डालने पर उसमें थोड़ा सा तेल रह जाता है, उसमें तेल की गंध रह जाती है। वैसे ही तुम्हारे अंदर अभी भी विषयाशक्ति शेष है, उसकी गंध आ रही है। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, कामिनी और कंचन ही मनुष्य को संसार में डुबोए रखते हैं, ईश्वर की ओर जाने नहीं देते। कितने अचरज की बात, सभी लोग अपनी तारीफ करते हैं, चाहे वह भला हो या बुरा। जिस प्रकार बंदर शिकारी के पैरों तले अपने प्राण न्योछावर कर देता है, उसी प्रकार जीव विषयों के तले दबा रहता है। तो क्या करना चाहिए? साधक कैसे इनसे ऊपर उठे? इसी बात का समाधान करते हुए परम पूज्य स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि जो ईश्वर प्राप्ति के लिए साधन भजन करना चाहते हैं, उन्हें कामिनी और कंचन की आसक्ति से बचने के लिए विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए, अन्यथा उन्हें सिद्ध अवस्था कभी नहीं मिल सकती। नित्यानंद जी ने चैतन्य महाप्रभु से पूछा, भाई मैं जीवों को इतना प्रेम का उपदेश प्रदान करता हूँ, फिर भी उन पर कोई असर क्यों नहीं होता? चैतन्य देव बोले, वे लोग स्त्री संसर्ग करके सब कुछ खो डालते हैं, इसी कारण उच्च उपदेशों की धारणा नहीं कर पाते। सुनो नित्यानंद भाई, संसारी जीवों की कभी सद्गति इसीलिए नहीं होती कि वो उसी में उलझे रहते हैं। जब तराजू का एक पल्ला दूसरे पल्ले से भारी होकर झुक जाता है, तो उसका निचला कांटा ऊपर वाले कांटे से अलग हट जाता है।
इसी प्रकार मन कामिनी और कंचन के भार से संसार की ओर झुक जाता है तो ईश्वर के एकाग्र नहीं कर पाता, वह ईश्वर से दूर हट जाता है। अगर घड़े में कहीं एक छोटा सा छेद रहे तो सारा पानी धीरे धीरे बह जाता है। उसी प्रकार साधक के भीतर यदि थोड़ी भी संसार की आसक्ति रह जाए तो सारा साधन व्यर्थ हो जाता है। तो क्या करना चाहिए? संसार की आसक्ति तो मुझ आपसे छूट नहीं रही, तो क्या भजन ध्यान नहीं करना चाहिए? बात ये नहीं कि करनी चाहिए कि नहीं। पूज्य स्वामी जी बार बार संकेत कर रहे हैं कि मन की परवाह छोड़ बार बार इस मन को विषयों से हटाकर प्रभु की ओर लगाने का प्रयास करना चाहिए। मन लगे ना लगे, बेमन ही सही, बार बार परमात्मा के नाम को पुकारना चाहिए। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, कामिनी और कांचन की वासना में मगन हुआ मन मानो कच्ची सुपारी की तरह। सुपारी जब तक हरी रहती है तब तक गूदा खोपड़े से चिपका रहता है, पर जब सूख जाता है तो खोपड़ी से अलग हो खोपड़ी हिलाने पर अंदर ही अंदर हिलने लगता है। इसी प्रकार जब कामिनी कंचन की वासना सूख जाती है तब आत्मा देह से बिल्कुल अलग अनुभूत होने लगता है। पर कैसे होगी? उपाय कलयुग में केवल एक कि मन लगे बिना भी जब हम आप राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि पुकारते रहेंगे तो भीतर की ये वासना सूख जाएगी और हमारा संसार की आसक्ति से विछोह हो जाएगा। हम विलग हो जाएंगे, हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, मन जब भोग्य वस्तुओं की आसक्ति से मुक्त हो जाता है तब ईश्वर की ओर उन्मुख हो ईश्वर में लीन होता है। इस तरह बद्ध जीव भी मुक्त हो जाता है। जो ईश्वर से विमुख होकर दूर जाता है वह बद्ध जीव है। नाम पुकारने वाला, परमात्मा की ओर ध्यान लगाने वाला, बारंबार उसी की पुकार करने वाला निश्चित उसको पा लेता है। यदि जीव के मन में कामनी और कंचन की आसक्ति मिट गई तो फिर उसके लिए शेष क्या रहेगा? केवल और केवल ब्रह्मानंद को प्राप्त होना। इसलिए हम आपको चाहिए कि पूज्य स्वामी जी की इस बात को श्रवण कर हम आप बेमन ही सही नाम की रटना आरंभ करें। निश्चित जानिए, नाम रटते रटते ये विषयों की आसक्ति छूट जाएगी, काम वासनाएं पृथक हो जाएगी, राम रटते रटते रोम रोम राममय हो जाएगा। इसलिए रटिए, पुकारिए, निश्चित लाभ होगा। जय श्री हरि।